यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी समांतर श्रेणी है उसके प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है। ठीक है, तो एपी है तो एपी का आपको पता है। ठीक है, तो प्रथम 7 पदों का योगफल है ना, तो यहाँ लिखते हैं प्रथम 7 पदों का योग बराबर कितना है 49। ठीक है, ये बात आपके समझ में है। तो n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका n/2 होता है, फिर होता है 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, है ना, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, n पदों का योगफल का। तो देखो यहाँ पर है तो कितने पद हैं 7 हैं, तो 7 की जगह पे n देखेंगे। ठीक है, ये n पदों का होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2, फिर कोष्टक के अंदर 2a। ठीक है, और प्लस n कितनी है 7 में 1 घटाना है और d कर देना है, बराबर कर देना है कितना करना है 49। यहाँ तक समझ में है। क्या करना है कि n पदों का योगफल है तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 इसी के है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो देखो अब क्या करना है यहाँ से कि 7/2 इसको लिखेंगे 2a, 7 में से 1 गया तो बचेंगे 6d। ठीक है, बराबर 49। यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से ऊपर से यहाँ, तो 7/2 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा a प्लस 2 3 6, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा 7a प्लस 3d 49। 7 का इधर गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49/7। ठीक है, ये 7 से कट जाएंगे 7 बार, तो a प्लस 3d बराबर 7। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद कह रहा है कि 17 पदों का योगफल 289 है। इसी तरीके से 17 पदों का निकालेंगे। तो ठीक है, तो 17 पदों का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 17/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस कोष्टक में 17 माइनस 1 और इंटू डी बराबर कितना दे रखा है हमको 289। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो देखो यहाँ से भी ऐसे करेंगे 17/2 2a, यहाँ बचेगा 16d बराबर 289। 2 यहाँ से कॉमन मिलाएंगे तो 17/2, तो 2 यहाँ बचा 1 2 एकम 2 और 2 8 16d बराबर 289।
89। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर 17 का गुणा हो रहा, उधर जाके भाग होगा, a + 8d 289/17। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। और 17 से ये कटेंगे कितने बार, 17 × 17। ठीक है, और बच्चे यहाँ पर 17 × 17। ठीक है, तो यहाँ बचेंगे 11 और ये 19 है ना, 119 हो, तो ये 17 7 ये हो गए। ठीक है, ये 17 बार कट जाएंगे। तो यहाँ से देखो a + 8d = 17, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये आ गया। अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल के रखेंगे। यहाँ से समीकरण देखो, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, एक की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या कि यहाँ से a बराबर कर देंगे तो 7 - 3d हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट प्रतिस्थापन विधि से ही कर लेंगे। यहाँ से इसके a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3d हो जाएगा। तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 7। और नहीं मानते तो देखो कर ही लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही, विलोपन विधि से ही करते हैं। ठीक है, a + 3d = 7 कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इन्हें करेंगे सॉल्व, यहाँ माइनस, ये माइनस और यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से कितने बचेंगे, 5d बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, 5 दूनी 10, तो d = 2 आ गया। ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखो यहाँ पर हो गया a + 3 × 2 = 7, तो यहाँ हो गया a + 6 और यहाँ 7। ठीक है, अब यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 7 - 6 तो बराबर 1। ये आ गया आपका, ये प्रथम पद आया 1, सार्वंतर आया 2। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमसे पूछा क्या था, कि पूछा है ये कि तो इनके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल क्या होता है, तो देखो n पदों का योगफल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे Sn = n/2। ठीक है, 2a + n - 1 × d ये होता है। अब देखो यहाँ से n/2, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस n - 1, d की जगह 2 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है। तो n/2, तो 2 × 1 = 2 हो जाएंगे, 2 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n - 2। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा n/2 × 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, n × n, क्या बचा, n × n।
तो देखो इसकी वैल्यू जो कैसे आएगी, n इंटू एन करेंगे तो इसका आ जाएगा n स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। n पदों का योगफल होगा कितना, n स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद कितना है 5, वे पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये है एपी, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समानता श्रेणी होती है। तो इसका तीसरा पद निकालना है ना। तो तीसरा पद के लिए क्या है कि यहाँ n पदों का निकालते हैं तो n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से निकालते हैं। तो हमें तीसरा निकालना है तो a3 लिखेंगे और यहाँ पर a लिखेंगे प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ से a3 बराबर आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, ये आ गया, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब और सातवां पद, तो सातवां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। कौन से पद से, तो देखो पांचवा पद निकालने हैं। तो देखो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, सातवां पद और पांचवा पद है ना। तो यहाँ लिखते हैं कितना, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। तो यहाँ लिखो सातवां पद लिखो या पांचवा लिखो a5 और यहाँ लिखो a7, ऐसे से लिखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये सातवां पद है, ये सातवां पद है, पांचवें पद से, इससे पांचवें पद से ये वाला 12 अधिक है ना। कौन सा, ये 12 अधिक है। तो ये वाला 12 अधिक है, तो क्या कर सकते हैं, या तो ये इसको इसमें जोड़ दो तब बराबर होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, साथ जोड़ देंगे। कौन से में जोड़ेंगे, पांचवा, ये कम है तो इसलिए हम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार ही कर रहे हैं हम, है ना। तो इसमें ये हो गया आपका कि सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12, सॉरी 12 आएगा यहाँ पर, है ना। 12 अधिक है तो 12 जोड़ देंगे हम इसमें। तो देखो ये हो जाएगा क्या, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d प्लस 12 और ये हो जाएगा कितना, a प्लस 6d, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही तो होना है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 पद थे तो 2d हो गया और यहाँ पर 5 हैं तो 4d हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 6d हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है। तो देखो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये 4d हैं और ये 6d हैं, तो क्या करेंगे कि 12 बराबर 6d माइनस 4d कर दें। तो यहाँ 12 बराबर आ जाएंगे कितने, 2d। ठीक है, अब d के साथ 2 का गुणा हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 12/2। इससे हो जाएगा 2 छक्के 12, तो d बराबर जो आया 6 आ गया। कितना आया, 6। अब 6 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 कौन सा आया था, ऊपर ये वाला
ठीक है, इसमें रखेंगे तो देखो हमारा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है, तो वहाँ रखते हैं। तो ये है कितना, a+2d। तो a3 बराबर होता है a+2 × 6। ठीक है, ये हो गया यहाँ से a+12 हो गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि तीसरा पद 16 है ना, कितना है, तो तीसरा पद ये कितना है, 16। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 16। ठीक है, तीसरा पद दिया है वो कितना है, 16 दे रखा था। तो देखो 16 लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, तो a बराबर 16 - 12 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 4। ये आंसर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर दे रखा था ना कि हमें AP ज्ञात करनी है। तो तीसरा पद 16 है, तो a3 बराबर a+2d कर दिया। या तो ऐसे कर लो, यहाँ पर 16 लिख दो और a+2d कर लो, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, इसकी जगह पर 16 कर दिया। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे 16 बराबर लिख दिया और a+2d करके ये आ गया।